कहाँ थी अभी तक? सॉरी अब्बू जान, मैं घर से पुप्पो की तरफ ही निकली थी। वो रास्ते में गजाला की कॉल आ गई। उसने मुझे बोला कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, आपको बताया था मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो बॉस किसी और को दे रहे हैं। अब्बू जान दिन रात एक की थी मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए, अब वो मैं किसी और को तो देने नहीं दे सकती थी। सो बस ऑफिस चली गई, सीधा वहाँ रुकी और बस वो डिलीवर कल करना था प्रोजेक्ट, तो लेट हो गया। अगर ऐसी ही बात थी तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुमने हमें? अरे एक फोन कॉल करके बता सकती थी ना। कितना वक्त लगता है? 1 मिनट। तुम्हें पता है अगर तुम थोड़ी देर और ना आती ना तो तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढने के लिए निकल जाते। सब लोग इतने परेशान थे तुम्हारे लिए। I'm sorry अम्मा, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आई, मैं प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो गई। फिर मैं निकली वहाँ से, मुझे था पुप्पो की तरफ जाती हूँ। पुप्पो की तरफ पहुँची तो पता चला वो इधर है। बस अम्मा वो कंफ्यूज सी हो गई थी तो इसलिए कॉल नहीं किया। आई एम सॉरी अब्बू। चलो ठीक है बेटा, आइंदा ख्याल करना। बच्चियों का बिन बताए कहीं जाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा उठो, जाओ आराम करो। कमाल है, कितनी आसानी से सब कुछ कर जाती है, लेकिन आप लोग तो इसे कुछ कहते ही नहीं है। और क्या कर रहे थे? डांट ही रहे थे। और तुम्हें क्या हो गया? क्यों तुम हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? प्लीज चुप करके बैठ जाओ। अम्मी मैं पीछे कहाँ पड़ी हुई हूँ उसे? मैं एक बात कह रही हूँ जो सच है। इसका घर पे तो कोई ध्यान ही नहीं है, किसी और का अपने अलावा ख्याल भी नहीं है। इतनी देर से हम वेट कर रहे हैं, एक फोन कॉल नहीं हुई इससे। और जब यहाँ पे होती है तो इसका ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, अपने फोन में लगा रहता है। मैं जब भी आती हूँ फरजाना को भी मैं देख रही होती हूँ, घर के काम भी मैं देख रही होती हूँ, टेबल भी मैं लगवा रही होती हूँ। ये क्या है? और आप मुझे छोड़े, चले मुझसे सही से बात नहीं करती, ये तो रजा से भी सही से बात नहीं करती। पूछे इससे, सच नहीं कह रही मैं। मैंने कहा ना चुप कर जाओ। मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी। तुम 24 घंटे उसके पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम ये चाहती हो कि हर वक्त एक दूसरे से कोई ना कोई लड़ता रहे। अम्मी जिस वक्त कोई चीज हो रही होती है ना, बंदा उसी वक्त कहता है। लेकिन अगर आप चाहती है ना तो बस ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती भाई, आप जो करना है करें। देखा आपने, लगता है दिमाग खराब हो गया इसका। भाभी वैसे फिजा कुछ गलत नहीं कह रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। जब देखो 24 घंटे एक दूसरे से लड़ती रहती है। और बचपन में हमेशा क्या होता था, अगर मैं एक को डांटती थी ना तो दूसरी उसकी हिमायत में खड़ी हो जाती थी, और अगर इसको डांटा है तो वो खड़ी हो गई हिमायत में। और अब देखो एक दूसरे के पीछे पड़ी रहती है दोनों। दरअसल मामी, ये जो इधर उधर के झगड़े होते हैं ना, फिजा उसका सारा गुस्सा सोमे पे निकाल देती है। आपको पता तो है। सोमी बस छोड़ो ना बात को, क्यों मूड ऑफ किया है? गुस्सा आ रहा है मुझे इस वक्त, और मुझे ना गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि ना पूरी दुनिया को काम हो सकते हैं लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं हो सकते। मुझे एक बात बताओ, कभी तुम्हें इमरजेंसी में कॉल नहीं आई? ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें बस जाना पड़ा और तुम किसी को ना इन्फॉर्म कर सको? अब बता रहे मुझे सबके सामने डांट दिया। अच्छा, रिलैक्स बाबा। क्या हो गया? मुझसे क्यों मूड ऑफ कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना। फिजा से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, बस वो जब फजूल बातें करती हैं तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। कमाल है, अभी कुछ अर्सा पहले तक तो तुम दोनों एक दूसरे की साइड लेते थे, एक दूसरे को बचाते थे, तो फिर ये अचानक क्या हुआ? वैसे सोमी एक बात बताऊं, फिजा तुमसे बहुत मोहब्बत करती, बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा। तो रजा मैं भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ, बहन है वो भी। लेकिन तुम्हें अभी अंदाजा नहीं कि मैं उसे कितने बड़े तूफान से बचाने की कोशिश कर रही। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है और पेन तो नहीं हो रही? नहीं, हाथ अब बिल्कुल ठीक है। कल वैसे बस बैंडेज चेंज करनी है, फॉर्मेलिटी है। तो तुम मेरे हॉस्पिटल आ जाना, मैं तुम्हारा बैंडेज चेंज कर दूंगा।
ऐसे कभी हमें भी खिदमत करने का मौका दो। पूरी जिंदगी पड़ी है मिस्टर रजा, बहुत मौके आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, कल किस वक्त फ्री हो रहे हो फिर? कल मेरी डे शिफ्ट है, तो तुम ऐसा करना कि 5 बजे के बाद आ जाना। मैं तुम्हारा बैंडेज चेंज कर दूंगा और उसके बाद हम अच्छी सी कॉफ़ी पीने चलेंगे। Cool. स्माइल के थे राख, अच्छी लगती है। भाई मेरे ख्याल में अगस्त की कोई डेट ठीक रहेगी। अगस्त तो नेक्स्ट मंथ ही है ना? हाँ तो हाँ भाई बिल्कुल ठीक। अगर आप कहते हैं ना तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ये फर्ज अदा हो जाए। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन गौसिया देखो, शादी ब्याह इतनी जल्दी में नहीं होते हैं। अरे बहुत सारे काम होते हैं, शॉपिंग है, ज़ेवरात है, और भी चीजें हैं। ये सब कुछ कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी? और तो और सब बातें छोड़ो, मैरिज हॉल का क्या होगा? उसकी भी तो बुकिंग करानी होगी ना। अच्छा मैरिज हॉल की तो खैर आप फिक्र ना करें ना। भाई सरदार साहब है ना, उनके 2 मैरिज हॉल हैं, उनसे मैं कह दूंगा वो हो जाएगा बंदोबस्त। ठीक है भाई, आप अपने दोस्त से कहिए कि दोनों इवेंट्स के लिए हॉल बुक कर ले। हम वलीमा भी वही कर देंगे। कर देगा, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि बहुत जल्दी नहीं है सब कुछ। नहीं कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे। बेबी जान मैं जा रहा हूँ। मोना सो गई? जी सो। अच्छा देखो बेटा, जल्दी आ जाना। अपने इस बच्चे की जिम्मेदारी मजीद नहीं उठा सकती। तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसके सवालात मुझे बहुत बेचैन रखते हैं। मुझे अंदाजा है, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ। यकीन करें मेरी अपनी भी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में मोना को दूं, लेकिन खतरे को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते। हलियान तुम मर्द हो, मर्द बनो। बीवी के डर से कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे? बेटा जो खौफ की जंजीरें तुम्हारे गले में पड़ी है ना, उन्हें उतार के फेंक दो और अपने फैसले खुद करो, ताकि तुम और तुम्हारी बच्ची चैन की जिंदगी गुजारे। बहुत कोशिश करता हूँ मैं बेबी जान, पता नहीं क्यों हर बार फिजा के सामने मेरी ज़बान पर ताले पड़ जाते, चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा अलियान कि सब कुछ तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है। अब तो तुम्हारी पहली बीवी भी नहीं रही, एक बच्ची है। क्या उस मासूम बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी बीवी नहीं उठा सकती? इतना छोटा दिल है उसका। ऐसी बात नहीं है बेबी जान, अगर मैंने फिजा को बता दिया तो वो सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। बीवी और बच्ची के दरमियान अब भी बीवी का पलड़ा भारी है। वो तो तुम्हारा खून है बेटा। मैंने तो सुना है कि खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हालात और वाकयात ऐसे होते हैं कि इंसान फैसला नहीं कर। मेरे भी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मैं फैसला करने की पोजीशन में नहीं। जब भी हूँ मैं आपको बता दूंगा। मुझे बता दो आखिर इस बच्ची की जिम्मेदारी मैं कब तक उठाऊंगी? परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द इसका कोई हल निकालूंगा। अगर तुम चाहोगे तो। बहरहाल जल्दी आ जाना, ज्यादा दिन मत लगाना। मैं पूरी कोशिश करूँ, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज मुझे कॉल कर दीजिए। चलो ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। वापस खुदा हाफिज। बहुत अच्छा किया आपने सोने की बात तय कर दी। अच्छी बात है, उसकी शादी हो रही। हाँ बेटा, वो औसिया दरअसल बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरा तो सुबह चला जाता है, शाम को वापस आता है, तो औसिया की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। जी एब्सोल्युटली, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। हाँ हाँ बेटा, तुमसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे। मुझे तुमसे एक बात और भी करनी थी। जी कहिए। हालियान वो ये जो तुम्हारी इस्लामाबाद में मीटिंग्स होती हैं,
ये और कब तक जारी रहेंगी बेटा? अंकल सीधी सी बात, फिजा को मेरी मजबूरी समझनी, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा ना उनसे। आप जानते हैं मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया और अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि क्लाइंट्स जो है वो मेरे पास आए, मुझे उनके पास जाना पड़े। आप दुआ करें कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्लाइंट्स को मेरे पास आना पड़े, फिर मैं नहीं जाऊंगा इस्लामाबाद, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई सिलसिला नहीं। Excuse me. अंकल आप जानते हैं मैंने ये बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए कितनी मेहनत की है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहां तक कैसे पहुंचा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ, और आप खुद जानते हैं कि अपने घर से अपनों से दूर रहना किसे अच्छा लगता है। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है बेटा, अपने घर से दूर रहना कौन चाहता है भाई। हम तो फिजा को समझाते रहते हैं बेटा कि वो तुम्हें ज्यादा परेशान मत किया करे। अंकल आप ये भी तो देखें, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? अपने और फिजा के लिए तो कर रहा हूँ ना, हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ, तो उसे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा ना। और फिर मेरा नया प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ इसमें तो मुझे बहुत मेहनत करनी। आप प्लीज उसे समझाइए कि वो मेरे लिए प्रॉब्लम ना बने, मेरा साथ दे। देखो बेटा, हम तो उसके माँ बाप हैं, जाहिर है हम उसे समझाते और हमेशा समझाते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे समझाने की बात ही कुछ और है। दरअसल तुम इतने इतने दिनों के लिए चले जाते हो ना, वो अकेली हो जाती है, परेशान हो जाती है, और कोई औलाद होती तो शायद वो ऐसे बिहेव ना करती, क्योंकि अकेली होती है ना बेटा, शायद इसीलिए बहुत परेशान हो जाती है। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, हम फिजा को समझाएंगे बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू अंकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीबी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बीबी जान मोना कैसी है? हाँ ठीक है, बस सो रही है, और आलियान तो जा चुका है। हाँ जी, वो मुझे पता है, नीचे आए हुए हैं। मैंने बस मोना का ही पूछने के लिए फ़ोन किया था, दवाई वगैरह ले रही है ना टाइम पे वो? हाँ ले रही है दवाई, लेकिन उसे बुखार है हल्का सा। क्या मोना को बुखार है? उसे बुखार है तो फिर आलियान यहाँ क्या करे? आपने आलियान को बताया? क्या करती बता के, कौन सा उसने रुक जाना था। देखो बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, तुम आलियान को समझाओ कि इस वक्त मूना की तबीयत ठीक नहीं है, और बीवी से ज्यादा मूना को जरूरत है उसकी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है बीबी जान, मैं आलियान से बात करती हूँ और मैं कल मोना को मिलने के लिए भी आऊंगी। सोमी, सोमी नीचे आओ। आ रही हूँ। बीबी जान मुझे नीचे बुला रहे हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो टॉमी, सुना है शादी की तारीख पक्की होगी? नहीं बेटा, अभी तारीख तय नहीं हुई। भाई इसको तारीख तय करना थोड़ी कहते हैं, तारीख तय करने के लिए तो बाकायदा मिठाई लेके जाना पड़ता है ना, और वो हम जाएंगे गौसिया घर। वैसे तरीका तो ये है कि वो लोग हमारे यहाँ आते हैं ना मिठाई लेकर तारीख तय करने के लिए। तो ये तो मुझे मालूम नहीं कि क्या तरीका होना चाहिए क्या नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि इसके लिए मिठाई लेके घर जाते हैं दूसरों के और रिश्ता तय कर लेते हैं। पापा, उन्हें हमारे घर आना है मिठाई लेकर, और हमें उनकी बड़ी सी दावत करनी है, और लोगों को भी बुलाना है कि हमारी खुशी में शामिल हों। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लोगों को बुलाने की। अब इसे देख लें, तुम्हारी शादी का मौका है, लेकिन मौके बार बार थोड़ी ना आते।
शॉपिंग पे जाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे, पोर्ट्रेट शॉट्स खिंचवाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ फिजा, ठीक कह रही हो तुम, वक्त तो वाकई बहुत कम रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर जल्दी जल्दी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। चालियान बेटा, तुम खाना तो खाओ, तुम तो ऐसे ही बैठे हो। जी जी, शादी के लिए तो वैसे सबसे पहले हॉल बुक करना पड़ेगा। हाँ, वो मैं अरेंज कर लूंगा। मेरे एक दोस्त है सरदार साहब, उनका मैरिज हॉल है। पापा तो फिर आप सरदार अंकल से पूछिएगा ना कि उनके हॉल की कौन सी डेट्स फ्री हैं, ताकि हम उन्हीं डेट्स में शादी रख लें। ये आइडिया अच्छा है, मैं बात करता हूँ सरदार से। और बाकी है कि तुम लोग जो शॉपिंग करनी है वो कर लो, और सब मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत जल्दी सारे मामले तय पा जाएंगे। हाँ अब्बूजान, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं और ऑफिस में मैं बहुत बिजी होंगी, मैं नहीं कर सकती शॉपिंग वगैरह। लो, हम यहाँ तुम्हारी शादी के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं और तुम्हें ऑफिस की पड़ी हुई है। ऑफिस का काम तो होता रहेगा ना सुमी। और आलियान, आप प्लीज फिर ऐसा नहीं कहिएगा कि आपको भी इस्लामाबाद जाना है। फिजा बेटा, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, और ये सारी बातें घर जाके करना, ठीक है? पापा चले गए इस्लामाबाद? नहीं मेरा बेटा यहीं पर है। तो फिर आपने उन्हें जाने क्यों दिया? मैंने पापा से कहा था कि वो यहीं रहें, फिर वो क्यों गए? आप रोक लेती उन्हें। एक बात कहूँ तुमसे, लेकिन पापा को तो नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। क्योंकि अगर तुमने पापा को बताया ना तो फिर वो ज़्यादा दिनों के लिए इस्लामाबाद चले जाएंगे। नहीं बताऊंगी बीबी जान, मैं पापा को हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। आपको पता है, रात को जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास कोई नहीं था, मुझे मम्मा बहुत याद आ रही थी, मैं रात को बहुत देर तक रोती रही। अरे मेरा बेटा, तो तुम क्यों रोती रही अकेली? मेरे पास मेरे कमरे में आ जाती। नहीं, बस मुझे मामा याद आ रही थी। अच्छा, अगर अब तुम्हारे पापा तुम्हारे पास नहीं होंगे ना जब भी, तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सोया करूँगी, ठीक है? जी। अच्छा, तो हाँ, मैं कह रही थी कि अब जब भी तुम्हारे पापा जाने लगे ना तो तुम उन्हें रोक लेना, जाने मत देना, हो सकता है तुम्हारे रोकने से रुक जाएं। लेकिन बीबी जान, पापा जाते क्यों हैं? सबके पापा ऑफिस के बाद घर आ जाते हैं। पता ही क्या, तुम्हारे पापा वहाँ काम कर करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ एक अलग घर बनाया हुआ है, बस वो वहाँ जाके सो जाते। अब पापा घर आएंगे ना तो मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं अपने पापा को नहीं बताना कि ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। नहीं बताऊंगी। अच्छा, आज आंटी आएंगी? आज शायद फोन पे तो बता रही थी आऊंगी, अब पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। अच्छा चलो बेटा, नाश्ता तो खत्म करो ना अपना। ठीक है। स्वामी, तुमने 2 साल का अर्सा क्यों मांगा था शादी करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है क्यों मांगा होगा? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछ क्यों रहा होता। एक बात बताओ, मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ ना तुम बूढ़े होते जा रहे हो और तुम्हारी मेमोरी जो है ना वो खत्म होती जा रही है। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पहले अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करना चाहते हो, फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अपना क्लिनिक हो और उसके बाद हम शादी करें। याद आया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तब की बात और थी, तब मेरी कुछ और सोच थी। हो सकता है ना, मैं इंसान हूँ, मेरी सोच बाद में चेंज हो जाए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। तो मैंने कब इनकार किया? हाँ कर तो दिए। तो कहे तुमने इसलिए तो नहीं शादी से मना किया था कि तुम्हें मैं ये कह दूं कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो? हाँ शायद वो भी एक रीजन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिकॉज यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम मुझे नहीं रोकोगे। और अगर मैं कहूँ कि अपनी जॉब छोड़ दो तो? रज़ा, दिस इज नॉट अ जोक, ये बिल्कुल मजाक नहीं है मेरे लिए। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट माई एजुकेशन एंड माई जॉब इज फॉर मी। आई हैव सर्टेन गोल्स। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने एजुकेशन किसी मकसद के लिए हासिल की है, इसलिए नहीं कि मैं बस तालीम हासिल करूँ घर पे बैठ जाऊँ। I never wanted this, तुम्हें पता है ये बात? अरे बाबा बस कर दो, तुम तो गुस्सा ही कर रही हो। तुमने तो मुझे जालिम में बना डाला है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि देखो, मामा घर में अकेली होती हैं तो
तुम भी घर में आ जाती और दोनों मिलकर मेरा इंतजार करते। मैं तुम्हें कब कहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूँ? ऑब्वियसली तुम्हारा इंतजार करूँगी, बट दैट डजंट मीन कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मेरी बात सुनो, मैं जॉब करूँ या ना करूँ, इससे तुम्हारी मोहब्बत इफेक्ट होगी, तो मुझसे कम मोहब्बत करने लग जाओगे। बोलो। देखो सोमी, आजकल की मोहब्बत ना ये लैला मजनू वाली कहानी की तरह नहीं होती। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी कर लेते हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के आगे सारे लम्हे तुम्हारे साथ गुजारूँ। तो मैंने कब कहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहती? ऑब्वियसली मैं यही चाहती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि हम बस वो एक टिपिकल कपल की तरह ज़िंदगी गुजारें। मैं चाहती हूँ हमारे कुछ कलेक्टिव गोल्स हो, हम चीज़ें अचीव करें। और मेरी बात सुनो, वैसे भी नहीं, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल हरकतियाँ, हम हर वक्त चिपक के तो नहीं रह सकते ना। पर मैं तो ऐसा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहो। वैसे मैंने पता क्या सोचा है कि मैंने एक प्लान बनाया कि जब हम हनीमून पर कहीं बाहर जाएंगे तो हम कम से कम 2 से 3 महीने रह के आएंगे। क्या? 1 मिनट, हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। 2-3 महीने तुम्हारी जॉब है, मेरी जॉब है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना महंगा ट्रिप ना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 1 हफ्ता काफ़ी है ना, और 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर हम रहेंगे ना तो बोर हो जाएंगे एक दूसरे से। एक मिनट में सोमी, तुम कह रही हो कि हम मुल्क से बाहर जाएं, इतना खर्चा करके जाएं और 1 हफ्ते में वापस आ जाएं? हाँ, तो वी कैन एक्सप्लोर आवर नॉर्दर्न एरियाज, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। हमने मतलब पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है। वैसे दैट्स अ गुड आइडिया, मैंने सोचा नहीं। हाँ, अरे देखे गिर मत जाना। थैंक यू। अच्छा, कहीं खाना खाने चले? क्या मूड हो रहा है खाने का? वैसे तो बोल सकते। प्लीज अलाउ मी। थैंक यू। हेलो, मैं शकील बोल रहा हूँ भाई। यार वो मैंने आपसे शायद कहा भी था 2 डेटें चाहिए होंगी सितंबर में आपके शादी हॉल की। ज़रा देखो यार, कुछ 2 डेटें चाहिए होंगी शादी के लिए और एक वलीमे के लिए। कौन कौन सी डेट फारिग है तुम्हारे पास सितंबर की? एक मिनट होल्ड करो भाई। 10, 17 और 20 सितंबर ये फारिग है इनके पास। अब गौसिया, तुम बताओ 17 ठीक रहेगी ना? हाँ भाभी, डन करें। हाँ भैया, 17 ठीक रहेगी, लेकिन क्योंकि वलीमा भी है यार, और वलीमे को आगे तो नहीं डाला जा सकता, लिहाजा 18 भी कर दो यार। अरे यार, बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने मेरा। बस ये 17, 18 2 डेटें जो है सितंबर की, आप मेरी होल्ड कर लीजिए, और इसके जो भी चार्जेस होंगे व्हाट्सएप पर वो मैं आपसे डिस्कस करके आपको कल चेक भिजवा दूँ, ठीक है? नहीं यार, वो तो बाहर आना लीजिए, जरूरी है ना यार। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, हॉल का बंदोबस्त हो गया। बस आप ऐसा करें ना, जल्दी से बस कार्ड्स भी छपवा डालें ना। भाभी कार्ड्स की फिक्र ना करें, मैं रजा को कहूंगी, दोनों तरफ के छपवा लेगा। चलो ये भी हो गया, तो फिर और कुछ? जी, एक काम और है, बहुत जरूरी है आपसे। अब आप ऐसा कीजिए, आपका वो जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो मुझे दे दीजिए, और वो मेरे पास तब तक रहेगा जब तक कि शादी की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। कमाल हो गया, यानी आपसे पूछ के हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जाहिर है। अच्छा शकील भाई, मैं अपनी नंद को और उसके बच्चों को ले आऊंगी किसी दिन तारीख रखने के लिए। आप भी रिश्तेदारों को बुलवा लीजिएगा, ये मसला भी हल कर लें। जैसे तुम मुनासिब समझो, हमने तो कहा था ना कि जैसे तुम्हारी मर्जी होगी हम वैसे करेंगे। अच्छा गौसिया, तुम देखो, मैंने ना फिजा को 2 सेट दिए थे, और फिजा की शादी में मैंने 1 सेट सोमी के लिए बनवाया था। बस अब 1 रह गया, उसकी शॉपिंग करनी है। और ये कपड़े मैंने सिलवाए नहीं है, ये मैंने सिलाए लिए हैं। कैसे लग रहे हैं? भाभी माशाल्लाह सब बहुत अच्छा है, और हमारी तरफ से तो बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, और सब कुछ सोमी का ही तो है। अरे गौसिया, मैं जानती हूँ कि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन बेटी को इस तरह से खाली हाथ तो रुखसत नहीं करूंगी ना। जाहिर बात है, कुछ ना कुछ तो दूंगी भाई, मुझे भी अपने अरमान पूरे करने हैं। ठीक है भाभी। हाँ, वो फिजा को कॉल किए कि वो जल्दी से आ जाए, शॉपिंग के लिए जाना है। कह दिया था, कॉल कर दी थी, बस आती होगी। बस आए तो फिर निकले हम। जख्म आपका पहले से बेहतर हो, लेकिन दर्द तो अभी भी है ना पापा। अब दर्द जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, बस आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लेते रहें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मंडे से आप स्कूल भी जाना, मैं और सोमी आंटी आपको पिक एंड ड्रॉप दे दिया करेंगे। पापा रोज आप मुझे स्कूल ड्रॉप करें, मुझे आपके साथ जाना अच्छा लगता है।
बेटा ऑफिस में काम होता है ना बहुत ज्यादा, रोज रोज कैसे कर सकता हूँ। तो काम मत करें, आप मेरे साथ रहा करें। अब तो मामा भी नहीं है, बस आज से आप मेरे साथ रहेंगे। बीवी जान कहीं जा रही हैं आप? अब मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कुछ जरूरी चीजें लेनी है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो मुझे बता देते, मैं ले आता। बताइए क्या लाना है, मैं चला। अरे कुछ नहीं, तुम कहाँ जाते फिरोगे? तुम मुन्ना के पास रहो, उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अभी तो तुम हो ना मुन्ना के पास। हाँ, पापा मेरे साथ रहेंगे। आज पापा मेरे साथ सोएंगे, है ना पापा? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? अपना मोबाइल साथ रख लीजिएगा, आप अक्सर भूल जाती हैं। अरे भाई हाँ, पर्स में पड़ा हुआ है मोबाइल मेरे। चल अल्लाह हाफिज। बताइए फिर क्या स्टोरी सुनाओ। परियों वाली। परी वाली? मेरे पास जब एक परी है तो मुझे और दूसरी परी का क्या पता है? मुझे ना एक दुकान पे जाना है, बस मुझे 5 मिनट का काम है। हमारे साथ आइए तो पहले देख लो ना, बाद में कर लेना हुआ। आप जाए ना शॉप पे, मैं बस 2 मिनट होके आ रही हूँ, मैं देर नहीं लगाऊंगी। बस मुझे एक चीज देखनी है। अच्छा भाई जरा जल्दी आ जाना प्लीज। मैं आ रही हूँ, आप जाए, मैं आ रही हूँ। चलो ठीक, तो हम लोग इधर है इस वाली शॉप पर, ठीक है? सुनो, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आलियान की बीवी हो ना? हाँ, हम मिले तो थे हॉस्पिटल में। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, मुझे बताया वो बच्ची कैसी है, वो ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है उसकी तबीयत। अच्छा तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे अपना नंबर दे दो। नंबर क्यों? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता हम कहीं बैठ के बात कर लें? मैं अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे आई हूँ। ऐसा करें मैं उनको बता देती हूँ, फिर हम कहीं कॉफी शॉप में बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, मैं यहीं इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। फिजा जल्दी घर चलो, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है। जल्दी करो बेटा। क्या हो गया उन्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम, सुमी का फोन आया था, फौरन पहुंचना है घर। प्लीज बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। अबूजान क्या हो रहा है आपको? प्लीज मुझे बताएं, मैं परेशान हो रही हूँ। क्या फील कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर को फोन करी हूँ, 1 मिनट प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्बू जान की तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आप प्लीज़ जल्दी से घर आ जाएं। नहीं लेट नहीं करें आप, प्लीज़ अभी घर आएं। जी थैंक यू। तो ये बात होगी अब्बू जान, डॉक्टर आ रहे होंगे। अच्छा बेटा तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसे परेशान ना हो, आप अपनी हालत तो देखें। आपको किसी चीज़ की जरूरत है, पानी ला के दूँ? बैठे रहो मेरे पास। कितना समझाती हूँ ना तुम्हारे पापा कि दवाइयाँ वक्त पे लिया करें, मगर मेरी तो सुनते ही नहीं है ना। अब देखो बैठे बिठाएं क्या होगी। प्लीज सोमा ने फोन उठा लिया। हेलो हेलो, हाँ तुम मीटिंग से फारिग हो गई? भाई कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। फजूल बातों का वक्त नहीं है ये। अब्बू जान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम जल्दी घर आओ। अरे हुआ क्या? तुमने डॉक्टर को फोन किया? हाँ डॉक्टर को करती है मैंने कॉल। तुम पहुँचो प्लीज। हाँ बस मैं आ रही हूँ। हाँ बस पहुँचो फौरन, सब छोड़ दो, आ जाओ। क्या हुआ, क्या कह रही है सोमी? मुझे नहीं पता, डॉक्टर अभी आ रहा है। आप जरा मेरे फोन से अलियान को तो फोन लगाएं। ये अलियान का नंबर अम्मी उसी में ही है। अच्छा देख रही हूँ, देख रही हूँ। ओह थोड़ी सी हिम्मत रखिए प्लीज। डॉक्टर आगे।
हेलो, हाँ रज़ा, कहाँ पे हो तुम? हाँ सोमी, सारियत खैरियत नहीं है, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या क्या हुआ है मामू को? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, बस मैं थोड़ी देर तक पहुंच रहा हूँ। और सुनो, डॉक्टर को मेरे पहुंचने से पहले जाने मत देना, ओके? ओके, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। हेलो। आलियान, अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत परेशान हूँ मैं। क्या आप आ सकते हैं प्लीज़? सोमी मैं अभी तो नहीं आ सकता। मोना मुझे आने नहीं दे रही, जिद कर रही है कि मैं यहीं रहूँ। बेबी जान भी घर पे नहीं है। तुम रज़ा से पूछो, वो आ जाएगा। जी जी, बुलाया है, वो रास्ते में आने वाला होगा। बेल बजी है, शायद रज़ा ही हो। मैं जाके देखती हूँ। आप प्लीज़ कोशिश करें अगर आप आ सकते हैं। ओके। कैसी तबीयत है मामू की? बहुत ख़राब है, डॉक्टर अंदर वेट कर रहे हैं, जाओ जल्दी से। चल लेट्स गो। कुछ आराम मिला आपको? डॉक्टर साहब, कैसी कंडीशन है इनकी? देखिए, इनकी हालत अब काफ़ी सीरियस है और इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाना हुआ। मामू प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। आए, मैं आपकी हेल्प कर। आ जाए आराम से। हेलो अलियान, सुनो, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी से घर पहुंचो। हाँ मैं जानता हूँ, सोमी का फ़ोन आया था मुझे। मैं कोशिश करता हूँ, तुम घर पहुँचो। प्लीज तुम घर पहुंच के मुझे जरा फोन करो। तुम वक्त ज़ाया मत करो, घर पहुँचो। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बाय। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? बस वो पहुंच रहा है अम्मी। आप प्लीज, अब आप टेंशन ना ले। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पापा, पापा आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? नहीं बेटा, कहीं नहीं जाऊँगा मैं। आप ये खा लो थोड़ा सा। भूख नहीं है पापा, एक बाइट प्लीज। भूख नहीं है। अच्छा चलो, ये यहीं पे ठीक है, थोड़ी देर में खिलाओ। आप सो जाओ। नींद नहीं आ रही पापा, मुझे डर लग रहा है। मैं सोई तो आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जाऊंगा बेटा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। शब आपको तो बुखार है, अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। कहाँ रह गई थी आप बीवी जान? इतनी देर कर दी आपने। अरे बेटा, क्या हो गया? अभी इतनी देर भी नहीं हुई, आने जाने में देर तो हो ही जाती है ना। इसीलिए कह रहा था ना जाएं आप। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार है, परेशान हो गया था मैं। तुम बाप हो उसके, तुम्हें परेशान होना भी चाहिए। खैर बहरहाल मैं आ गई हूँ, देख लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, ऐसी तबीयत है, हैं? पापा कह रहे थे बुखार है। कोई बात नहीं, मैं भी दवा दूंगी अपनी बेटी को, ठीक हो जाएगी। बीबी जान, पापा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मेरे पास ही रहेंगे ना? तुम्हारे पापा कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अच्छा मैं जरा चेंज करके आती हूँ, तुम इतने पापा से बात करो, ठीक है? पापा, जी बेटा। आप मेरे साथ रहिएगा।
आप मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बुझान कैसे हैं आप? बेहतर हो क्या? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।